क्या हमारा समाज शुरू से पुरुष प्रधान समाज रहा? महिलाओं को कुछ करने नहीं दिया, महिलाओं को आगे नहीं आने दिया, उनको हमने समझा अबला जिसमें बल नहीं हो। सच्चाइयां क्या है? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें महिलाओं को दूर रखा गया कुछ विशेष कारणों से, किसी किसी चीज से। क्या उसके पीछे कोई लॉजिक था या सिर्फ तरह तरह के अंधविश्वास जो कि आज तक आते आते और गहरे होते चले गए, लेकिन उनके पीछे सार तत्व कुछ भी नहीं। आइए करते हैं बात इस फैक्टर के बारे में कि महिलाएं शंख क्यों नहीं बजाती। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके कार्यक्रम में। आज हम बात कर रहे हैं एक बड़े ही सेंसिटिव पहलू के बारे में। बड़ा संवेदनशील पहलू है। ऐसे बहुत सारे काम हैं, ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं, ऐसी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज की जिसमें कि हमने महिलाओं को अलग रखा कि महिलाएं नहीं कर सकती। कुछ ऐसी भी तो बातें थी, ऐसी चीजें भी तो थी जिनको कि पुरुषों से अलग रखा गया कि इस काम को पुरुष नहीं कर सकते। क्या काम स्त्री नहीं कर सकती, क्या पुरुष नहीं कर सकता? इसके पीछे कुछ ना कुछ फैक्टर तो रहा होगा, केवल अंधविश्वास तो नहीं। क्या शास्त्रों में नहीं लिखा है कि हमारी जो महिलाएं वो शंख बजा सकती हैं? और नहीं लिखा तो क्यों नहीं बजाती, क्यों नहीं बजवाते? क्या उनका मन नहीं करता बजाने को, या बजा नहीं सकती और उनमें ताकत नहीं है? क्या इतनी बड़ी अबला है? नहीं, कुछ और ही कारण है। आज मैं आपको इसकी गहराई में लेकर जाऊंगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके मन में आया तो बहुत बार होगा समय समय पर, जब जब आप पूजा पाठ में बैठे होंगे, जहां भी आपने शंख की ध्वनि सुनी होगी, पंडित जी ने, आपके द्विज ने, आपके पुरोहित ने शंखनाद किया होगा, शंख बजाया होगा। और हाँ, पूजा में भी तो सुबह सुबह सुनते हैं ना बहुत बार आप शंख की आवाज, तो आता होगा मन में कि महिलाएं क्यों नहीं बजाती? हमारी सिस्टर, हमारी बहन, हमारी मदर, हमारी ये जो हमारी भाभी है, हमारी दादी है, नानी, इन्होंने क्यों नहीं बजाया? मन में तो आता होगा, नहीं आया कभी? आइए आज हम करते हैं इसी पर चर्चा। सबसे पहले तो दो लाइनें याद आ गई कि आज की नारी सब पर भारी। आज की नारी सब पर भारी, जिन्हें लोग कल तक कहते थे अबला नारी। अबला नहीं है, सबला है। पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है नारी आज की। तो शंख क्यों नहीं बजाती थी, क्यों नहीं बजवाते थे? क्या शास्त्रों में मना कर दिया? और हमारी सरकार तो आज कहते हैं ना कि जो आधी पॉपुलेशन है, आधी पॉपुलेशन जो महिलाओं की, अगर वो भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और चलती रहे ऐसे, तो हमारा देश कहां से कहां पहुंचेगा। अब आती है बात उन कुछ चीजों की जहां पर की पाबंदियां नजर आती हैं, जहां पर की हमें बैरियर दिखाई देते हैं कि ये नहीं करना आपने, ऐसे नहीं करना, ये लक्ष्मण रेखा नहीं क्रॉस करनी आपने, उसको नहीं करना, इसको नहीं करना, वो देखना नहीं, ये पहनना नहीं, ये खाना नहीं। क्या सच्चाई? आइए हम चलते हैं। आपने टॉपिक देख लिया आज का, लेडी शंख क्यों नहीं बजाती? ये सवाल किसी ने पूछा। बजा नहीं सकती, क्या शास्त्रों ने मना कर दिया, ग्रंथों ने मना कर दिया? ऐसा है क्या? ईमेल आया हमारे पास डीएस सोमानी का, राजस्थान से, किशनगढ़ से। एक पत्थर की बहुत बड़ी मार्केट और वहां पत्थर निकलता भी है, बहुत ही बढ़िया जगह। और बहुत सारे क्लाइंट हैं मेरे किशनगढ़ में, बहुत सारे क्लाइंट हैं। और अक्सर मेरा जाना होता है, हफ्ते में 10 दिन में एक बार तो वहां पर साइट्स मेरे पास होती हैं। और जहां पत्थर मार्केट जो सी है उसमें भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं मेरे। अक्सर बहुत बार जो कमर्शियल साइट्स होती हैं उस पर लोग मुझे बुलाते हैं, पूरे भारत में, भारत से बाहर भी। तो शायद ऐसा कोई शहर नहीं होगा जहां पर फ्लाइट जाती हो लेकिन मैं ना गया हूं, ऐसा संभव नहीं है। हर शहर में बहुत से क्लाइंट। इसके बाद आता है ये कमेंट, एक और किसी ने भेजा है, ये देख रहे हैं आप, ये स्नेहलता सिंघवी 8260, ये ऑर्डर किया हुआ, थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। लेडी शंख क्यों नहीं बजाती? आपके मन में भी सवाल आया। आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं टॉर्च लेकर। ये देखिए, शास्त्रों में स्पष्ट निषेध नहीं है। हमारे जो शास्त्र हैं बहुत समृद्ध हैं, ये हमारी धरोहर है। बहुत पहले से हमारे ऋषि मुनि हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने जो कुछ भी लिखा उसके पीछे, अगर किसी चीज के लिए किसी को मना किया तो उसके पीछे कुछ कारण रहा होगा, लिमिटेशन भी होगी, और स्पष्ट रूप से मना किस कंडीशन में है ये भी बताया गया है। महिलाओं के शंख ना बजाने की बात खास तरीके से परंपराओं में, सामाजिक जो हमारे ग्रुप है, हमारे धारणाओं, कुछ आयुर्वेदिक धार्मिक तर्कों पर आधारित है, ऐसे नहीं है। लेकिन किसी प्रमुख वैदिक ग्रंथ में ऐसा स्पष्ट निषेध सार्वभौमिक रूप से नहीं मिलता कि महिलाएं शंख बिल्कुल नहीं बजा सकती, कहीं नहीं मिलता।
ये वीडियो बनाने से पहले आपको बताऊं, मैं कम से कम 8-9 दिन से 10 दिन से बहुत रिसर्च कर रहा हूं। मैंने बहुत से ग्रंथ देखे, पन्ने पलटे, मैंने शास्त्रों को देखा और उसके बाद में जो निष्कर्ष निकाला कि कहीं लिखा ही नहीं है कि हाँ महिलाएं शंख नहीं बजाती, फिर बजाती क्यों नहीं है? ये भी तो मन में आया होगा ना? बिल्कुल आया। एक बात आपको बता दूं, मैं जब मैं आपके लिए कोई वीडियो बनाता हूं ना, उससे पहले बहुत रिसर्च करता हूं। अपनी पहले से जो मैंने पढ़ाई कर रखी है, मैं खानदानी, जो आपको पता है मैं वास्तु की दुनिया में 6ठी जनरेशन 6 जनरेशन हूँ वास्तु की दुनिया में। पिछले 52 साल से वास्तु कर रहा हूँ और शायद एजुकेशन आपने देखी होगी। जहां तक मुझे पता है मैं वर्ल्ड का हाईएस्ट क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट में से एक हूं। अब जब मुझे कुछ लाना होता है पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पर कि करोड़ों लोग देखेंगे, तो उसकी तैयारी करनी पड़ती है। पहले अपना ज्ञान विज्ञान, अपने नोट्स, अपनी कॉपी, अपने जो पारंपरिक हमारे पास में जो टेक्स्ट पड़ा हुआ वो सब पढ़ना, उसके बाद में शास्त्रों का अध्ययन करना, उसके बाद आपके सामने लाता हूं। कितना कीमती है ये, कभी समझना इसकी कीमत को। और लगता है कि हाँ ये तो बेशकीमती है, जो आनंद भारद्वाज जी बताते हैं, जिनको कि दुनिया जानती है वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया के नाम से। तो आपके लिए जो लाता हूं ये अपने आप में बहुत बड़ी क्रीम होती है। इसलिए मेरे चैनल पे अगर पहली बार आप आए थे तो इस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बहुत कीमती है, जिंदगी में बहुत काम आएगा। धीरे धीरे आपको वो सब कुछ पता चल जाएगा जो एक आम आदमी को पता नहीं है, लेकिन पता सबको होना चाहिए। ये देख लिया आपने, आगे चलेंगे। ये देखिए, अलग अलग परंपराओं में मत भिन्न है। जैसे अब तक मतलब भिन्नता बहुत होती है मत में, लोग अपने हिसाब से अपनी तरह से पेश कर देते हैं। इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, कारण बताएं। कुछ कारण जो सामान्यतः बताए जाते हैं। नंबर 1, शारीरिक कारण। ट्रेडिशनल जो है बिलीफ कहा जाता है, शंख बजाने से पेट में और फेफड़ों पर दबाव पड़ता है, गर्भ पर दबाव पड़ता है, ठीक है, पेट के ऊपर दबाव पड़ता है जब शंख बजाया जाता है। इसके लिए पावर चाहिए, इसकी ताकत चाहिए, इसके लिए सांस को एक साथ लंबा लेके जाना आपको, ये थोड़ा सा ताकत मांगता है। और वो ताकत जो है जो हम आती है हमारे पेट में से आती है। मातृ शक्ति के लिए इतना ज्यादा स्ट्रेन पेट के ऊपर लेना थोड़ा सा कभी कभी कष्टकारक हो सकता है, हमेशा नहीं। पुराने समय में माना गया था कि महिलाओं के गर्भाशय मासिक चक्र पर इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये जो है अगर मतलब इस तरह से अगर रोज करते हैं और ऐसी वाइब्रेशंस चलते हैं मतलब स्टमक के अंदर, हमारे पेट के अंदर, तो कभी कभी जो है ऐसी संभावना बनती है, ऐसा माना गया है। अभी तो इसमें आयुर्वेद ने बहुत काम करना है। हालांकि आधुनिक विज्ञान में इसका कोई स्पष्ट प्रमाण बहुत मजबूत रूप से स्थापित नहीं हुआ। जो मॉडर्न साइंस है उसने अभी तक कुछ एस्टेब्लिश नहीं किया ऐसा कि अगर कोई महिला शंख बजाएगी तो वास्तव में उसका जो अंदर का जो है उसका जो गर्भाशय उस पर असर पड़ेगा, भ्रूण गिर जाएगा या कुछ भी ऐसी होगी, ऐसा कुछ बताया नहीं गया है। पर फिर भी एक कॉमन सेंस जो तो कहते हैं, कोई अगर महिला कोई जिसने गर्भ धारण किया हो तो उसको वैसे भी ऐसी कोई चीज, भारी चीज ना उठाना चाहिए, ना रखना चाहिए, ना ही ऐसी कोई टेंशन होनी चाहिए, ना बॉडी पर कोई स्ट्रेन पड़ना चाहिए। ये तो कॉमन सेंस की बात है, शास्त्रों में लिखा हुआ नहीं होता। अब आगे चलेंगे। ये देखिए, कई घरों में पुरुष पूजा के समय शंख, अब देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर जो है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन क्या करेगा पूजा के समय। ये देखिए गृहस्थ व्यवस्था की परंपरा है। ये क्या परंपरा है? कई घरों में पुरुष जो है पूजा के समय शंख बजाते थे और महिलाएं जो बाकी काम होते हैं ना, धूप जलाना है, दीप करना है, आरती करनी, भजन करना है, तो पूजा की थाली सजानी है, वहां पर रोली मोली तिलक सब रखना है, वो सब का तैयारी करती थी। अब सब कुछ वही करेंगे तो पुरुष क्या करेंगे? बैठे खाली बैठेंगे क्या? तो पुरुष ने क्या किया? उसने जो भारी काम थे वो किया, आसन वासन बिछाया, वहां पर व्यवस्था करी और करने के बाद उन्होंने शंख बजाया। धीरे धीरे ये नियम जैसा मान लिया गया। नियम है नहीं बना हुआ, बट ये नियम बन गया कि आप लोग ये करो, तुम लोग ये करो, हम ये करेंगे। जैसे भारतीय परंपरा में आमतौर पर महिलाओं से कहते हैं कि वो अपने भोजन बनाएंगे, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, सबके लिए खाना खिलाएंगी, और पुरुष जो है वो अपना व्यवसाय करेगा, नौकरी करेगा, पैसा कमा कर लाएगा। एक तरह से एक अनरिटन अनडिफाइंड जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली आपस में समझ ली गई। आगे चलेंगे। ये देखिए, ध्वनि और ऊर्जा का प्रतीकात्मक पक्ष क्या है? शंख की ध्वनि को वीर, शक्ति, युद्ध घोष और तेजस्विता का प्रतीक माना जाता था। युद्ध घोष होता था पहले, शंखनाद होता था। देखा था ना, अपने महाभारत सीरियल आया था, शंखनाद होता था पहले। ये शक्ति, वीर, ताकत, एग्रेसिवनेस, इसका प्रतीक माना जाता था। और जो ध्वनि होती थी, उस ध्वनि का जो, उसके भी कई रूप होते हैं। आपको पता है शंख की ध्वनि के कई रूप होते हैं, शायद आपको नहीं पता, कभी बात करेंगे इसके बारे में। इसलिए कुछ परंपराओं में इसे पुरुषों से जोड़ा गया, लेकिन वास्तविकता क्या है, यह शोध का विषय है, अभी रिसर्च करनी होगी।
अभी गहराई में जाना होगा। बंगाल, असम, उड़ीसा, दक्षिण, ध्यान से देखना, ये जो स्टेट्स हैं, बंगाल है, असम है, उड़ीसा, दक्षिण भारत आदि अनेक स्थानों पर महिलाएं आज भी शंख बजाती, खूब बजाती हैं। उधर परंपरा है, बजाती हैं आराम से। विशेषकर पूजा, विवाह और आरती में महिलाएं शंख ध्वनि करती हैं और उसे शुभ माना जाता है। दुर्गा पूजा में सबसे पहले जो शंख बजाया जाता है महिलाएं बजाती हैं, पता है आपको? दुर्गा पूजा में, ऐसी बहुत सारी पूजाएं होती हैं। तो ये मत मानना कि महिलाओं के लिए शंख बजाना मना है, पर कौन सी महिला किस अवस्था में शंख का प्रयोग करेगी, कितनी शक्ति वहां पर लगानी पड़ेगी, क्या उसकी वहां कर उसकी स्थिति क्या है, इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। कुछ भी ऐसा ना करें जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा ना हो। जैसे पुरुषों में भी बहुत बार कई बीमारियों में कहते हैं भारी वजन नहीं उठाना, नाप चल जाती है कई बार, जिसको कहते हैं ना हम लोग कई बार कहते हैं धरण पड़ जाती है, बार बार वेट उठाने से। पेट का इलाज होता है, पेट की बीमारियां होती है बहुत सारी, जाली पड़ी होती है पेटों में, तो पेट के अंदर बहुत बार तो इन सब चीज़ों के लिए मना किया जाता है। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं, तो महिलाओं की भी उन कंडीशंस के अंदर जो है इसको अवॉइड करना चाहिए और इसे शुभ माना जाता है। समझ में आ रहा है आपके? ये देखिए सब बजा रही है शंख एक तरफ से, कोई इतना वो नहीं है कि हाँ इसको बजाने में कोई बड़ी भारी मुसीबत है, लेकिन थोड़ा सा मतलब सांस चढ़ता है इसमें, देखना। आगे चलेंगे हम, आध्यात्मिक दृष्टि और निष्कर्ष। अब इसका क्या कंक्लूजन निकला? हमने कहा बजाना भी चाहिए, हमने कहा नहीं बजाना चाहिए, इसका निष्कर्ष क्या निकला? आध्यात्मिक दृष्टि से शंख की ध्वनि वातावरण को सकारात्मक, ऊर्जावान और कंपन युक्त बनाने वाली मानी जाती है। वाइब्रेट करती है, उसकी जो ध्वनि निकलती है उससे बहुत सारे कीटाणु विषाणु मर जाते हैं। शंख की ध्वनि से, घंटे की ध्वनि से, और भी बहुत सारे, घंटा बजता है, इन सब से जो है बहुत सारे कीटाणु विषाणु वाइब्रेशन से जो है खत्म हो जाते हैं। यदि कोई महिला स्वस्थ है, सहजता से शंख बजा सकती है, तो अधिकांश विद्वान इसे निषिद्ध नहीं मानते हैं। अगर आप में शक्ति और आपको कुछ भी ऐसी प्रिकॉशन नहीं लेनी, कोई ऐसी कंडीशन में आप नहीं है जिसमें कि आपके ऊपर कोई ऐसा बुरा असर पड़ सकता है, तो आप शंख बजाइए, खूब बजाएं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन नियम के हिसाब से। आगे चलेंगे, अर्थात लेडी शंख नहीं बजा सकती, यह सार्वभौमिक शास्त्रीय नियम कम और स्थानीय परंपरा अधिक है। जब नहीं बजा पाई कुछ कंडीशंस में, तो इसको जो है लोगों ने एक नियम बना दिया, सामाजिक परंपरा बना दी, रहने का तरीका बता दिया कि इस समाज के अंदर इस तरह से ये लोग जो है नहीं बजाएंगे। हर बात का अगर लॉजिक समझेंगे तो आपको हर बात का जवाब मिलेगा और आप वहम से बाहर निकलेंगे। जब भी आप फंस जाएं किसी ऐसे शास्त्रार्थ में, ऐसी बहस में जहां पर कि आपको कोई जवाब नहीं मिलता हो, तो आप कमेंट डाला करो मेरे वीडियो के ऊपर। मेरा जो चैनल है आनंद भारद्वाज जी का, ये वर्ल्ड के सबसे बड़े वास्तु के चैनल में से एक है। इसमें धर्म कर्म की बातें भी आती हैं, शिक्षा की बातें भी आती हैं, और हाँ, सबसे बड़ी काउंसलिंग होती है। अच्छा लगा वीडियो तो स्प्रेड कर देना, फैला देना, वायरल भी कर देना। बड़ा काम का वीडियो है ये, पता नहीं कितने नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग इसको ढूंढ रहे होंगे, इस टॉपिक पर जानना चाह रहे होंगे कि इसकी सच्चाई क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और साथ साथ अगर पहली बार आए थे, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बड़े शानदार होते हैं मेरे वीडियोस, बड़ी जानकारी इसमें होती है। पहली बार आए थे अगर मेरे इस वीडियो पर, तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब आज और अभी। अगर सोचा कि बाद में कर लेंगे तो फिर कल किसने देखा, छूट जाएंगे आपसे बहुमूल्य, एक नहीं सैकड़ों के हिसाब से बढ़िया बढ़िया वीडियो। रीले देखते हैं, देखते रहो, क्या जाता है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे, एक नया टॉपिक लेकर आएंगे जिसको लोग बहुत ही ज्यादा शिद्दत से ढूंढ रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।